जय श्री कृष्ण। इस सृष्टि की जब परम पिता परमात्मा ने रचना की तो उन्होंने सबके लिए यह नियम बना दिया कि चाहे राजा हो चाहे रंक, सबको अपने कर्तव्य का पालन करना है। और सबसे अधिक जिम्मेदारी उसने दी वो शासक वर्ग को दी कि शासक वर्ग को नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह आने वाले लोगों पर या जिन पर वो शासन कर रहा है उनके लिए वो एक आदर्श स्थापित करता है। जैसा शासक व्यवहार करेगा उसकी प्रजा भी उसका वैसा ही व्यवहार करेगी। तभी उन्होंने कहा कि कर्मणा एव संसिद्धिम आसिता जनक आद्या, कि जनक आदि राजा यद्यपि वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, परमात्मा के सन्निधि को प्राप्त कर चुके थे, तब भी वो निरंतर प्रजा पालन के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते थे। उनका उदाहरण लोगों के लिए एक आदर्श है, क्योंकि जहां राजा आदर्शों का पालन करेगा वहां प्रजा अपने आप उन आदर्शों को पालन करेगी। छोटी से छोटी संस्था को लेकर बड़े से बड़े राज्य तक अगर उसका मुखिया विधिवत नियमों का पालन करता है तो ना चाहते हुए भी उसके अधीन जितने भी लोग हैं उन्हें उसका पालन करना पड़ता है। तभी परमपिता परमात्मा ने कर्म योग को सबसे अधिक श्रेष्ठकर माना, क्योंकि अगर तुमने आत्म तत्व को प्राप्त भी कर लिया है, पूरे ज्ञान की स्थिति को भी प्राप्त कर लिया है, तब भी तुमने कर्तव्यों का पालन करना है, क्योंकि तुम्हारे पद चिन्हों पर चल करके ही जो प्रजा है उसी के रूप आचरण करेगी। अगर शासक नियमों का पालन नहीं करता तो समाज से कभी भी ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो भी नियमों का पालन करे। शासक नियमों का पालन करेगा तो समाज को उसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है, और तब एक देश और एक समाज एक समृद्ध समाज बनता है। पर अगर हम तत्व ज्ञान में लीन हो गए, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ज्ञानातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया, पर हमने कर्म से मुख मोड़ लिया, तो हो सकता है वो आने वाले लोगों के लिए हम एक आदर्श स्थापित ना कर सके। जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि जो शंकराचार्य थे, जो रामानुजाचार्य थे, माधवाचार्य थे, निम्बार्क आचार्य थे, चैतन्य महाप्रभु थे, ऐसे लोगों के उदाहरण हमारे पास होते हैं जो पूरी तरह से ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लिया था। और पर अगर उनके पद चिन्हों को लोग अनुसरण कर लें, उनके पद चिन्हों को वो लोग भी अनुसरण कर सकते हैं जो पूरी तरह से जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, अर्थात अपने मन को जिन्होंने शुद्ध नहीं किया। और ऐसे हजारों साधु तुम्हें आज की दुनिया में मिलेंगे। वो अनुसरण तो उन लोगों का करते हैं, पर उन लोगों ने तो अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया था, पर वो संसारिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे थे। परंतु उन्हीं का अनुकरण करने वाले बहुत सारे लोग तुम्हें आज ऐसे मिलेंगे जो उनका अनुकरण बाह्य रूप से तो कर लेते हैं, भगवे कपड़े भी पहन लेंगे, कर्मों से भी मुक्त हो जाएंगे, पर मन से पूरी तरह से संसार में लिप्त रहते हैं, और जितने भी गलत काम है उनमें वो लगे भी रहते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं
कि तुम्हें, हे अर्जुन, कर्म योगी बनना है। तुम्हें ज्ञान अवस्था के प्राप्त करने के साथ साथ तुझे कर्म से मुख नहीं मोड़ना। कर्म से जो मुख मोड़ लेता है, अगर वो आत्मज्ञान उसको प्राप्त नहीं है तो उसको सीधे नरक की प्राप्ति होती है। जैसा हम आज के समाज में देखते हैं कि बहुत सारे साधु सन्यासी ऐसे होते हैं, ऊपर से तो भगवा कपड़े पहन लेते हैं, पर मन पूरी तरह से बुराइयों में उनका फंसा होता है। वो मादक वस्तुओं का सेवन करते भी मिलेंगे और अन्य भी बुराइयों में जकड़े हुए मिलेंगे। और ऐसे लोगों को तुलसीदास क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान जानियो नहीं, क्रम दिए छिटकाए। कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में तो तुमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया और कर्म भी तुमने छोड़ दिए। तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। और ऐसे लोग कहाँ जाएंगे कि दिखावे के लिए तो तुमने वो वेश धारण कर लिया, पर मादक वस्तुओं का तुम सेवन कर रहे हो। तो तुमने अगर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आत्मज्ञान के साथ साथ तुमने अपने कर्तव्यों को भी वैसा बनाना है, क्योंकि तुम्हारे को ही देखकर आने वाली जनता तुम्हारा अनुसरण करेगी। तो यही परमात्मा का उद्देश्य है। और उन्होंने इसलिए राजा जनक का उदाहरण दिया था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने पर भी वो पूरी तरह से प्रजा का पालन करते थे। तो हमें भी काम करते हुए कर्म योगी की तरह काम करना है कि आत्मज्ञान को भी प्राप्त करना है, ज्ञान अवस्था को भी प्राप्त करना है, पर कर्म से संन्यास नहीं लेना, कर्म निरंतर करना है और सत्कर्म करना है। तो इस इच्छा को अपने अंदर पनपने का मौका दीजिए कि कुछ भी हो जाए, हमने कर्मों से मुक्ति नहीं चाहिए, कर्म करना है और ज्ञान की अवस्था में भी लीन होना है, परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ना है। तो जोड़िए परमात्मा के साथ अपने नाते को, और कर्म से कभी अलग नहीं होना। और इसके लिए चैनल से जो कुछ भी मिलता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री कृष्ण बोलते जाइए, लिखते जाइए, परमात्मा से जुड़ते जाइए।